अब सुनो, ये जो लाइसोसोम नाम है, ये इसको कहते हैं सुसाइडल बैक्स। अपने ही एंजाइम्स को खा जाता है और ये दोनों सेल में होता है। तो आराम से लिखते थे, इसको रीड कर देते हैं, तो पूरा चैप्टर डाउन हो जाए। बाबू ये कहलाता है सुसाइडल बैक्स। आप पूछता है किताब में सुसाइडल बैक्स क्यों कहते हैं, इसका बोलना क्यों कहते हैं, अपने एंजाइम को ही किल कर देता है। ये कौन से एंजाइम को किल करता है? मान लो कोई सेल है, उस सेल में कोई यूजलेस है, ऐसा एंजाइम जो किसी काम का नहीं, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपने एंजाइम को खा जाता है, या किल जो भी लिख दो। इट्स सच अ खाना डिस्ट्रॉय नहीं करता। अच्छा और सीरियसली बेटा याद रखो, पढ़ने का पैटर्न शांत, दिमाग शांत, 100%, हिलना ही नहीं है। हाँ, लाइन में बनता किससे भाई? टॉपिक आया गोल्गी अपरेटस। सुनो, गोल्गी, कैमिलो गोल्गी एक नाम है जो पढ़ना अभी वही लिखा जा रहा है। क्या गोल्गी अपरेटस को बनाता? लाइसोसोम्स को। हाँ, ये प्रोड्यूस्ड होता है। हाँ, सुसाइडल बैक्स वो होता क्या है, देखो जैसे उसको बोलते थे ये पावर हाउस, इसको सुसाइडल बैक्स बोला जाता है। ये क्या करता है? अपने एंजाइम्स को किल करता है। मान लो हमारा सेल है, सेल में कोई यूजलेस चीज बनता होगा ना, उसको ये हटा देता है। और ये बनता है बाबा गोल्गी अपरेटस से। गोल्गी अपरेटस एक अलग तरह का सेल ऑर्गेनाइजर, वो भी लिख देते हैं, वो लिखते जा बस, तो दी नहीं करना चाहते हैं। गोल्गी अपरेटस का इसका डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी, एक साइंटिस्ट का नाम है। डेट नहीं पढ़ना है भाई किताब में। और उसका काम क्या है ना, वो पैकिंग करता है, लोग को पहुंचा देता है। जो डिलीवरी बॉय का काम होता है वो करता है। सेल, तुम क्या चाहिए? सेल ऑर्गेनाइजर पहुंचाना है, पहुंचाए तुम्हारे पास। गोल्गी अपरेटस का काम है, और सबका अपना अपना काम दिया गया है। और ये भी प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी। और सबसे बड़ा एक सवाल लिखना है, प्लांट्स एनिमल सेल का डिफरेंस। ये भी दोनों सेल में है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में। अब एनसीईआरटी किताब में एक नाम लिखा है साइंटिस्ट का, कैमिलो गोल्गी, जिसने इसको डिस्कवर किया है। मतलब पहले से था, पढ़ने वाले इंसान। ये एंजाइम्स होगा, अपने एंजाइम्स को खा जाता है, पर अपने अंदर की चीज को। सुसाइड क्यों लिखा है? अपना ही चीज खा गया। इसको कहते हैं सुसाइडल, मतलब इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी। एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पे पड़ गया, कैमिलो गोल्गी। गोल्गी। और ये हेल्प करता है, ऊपर काम पहले देख सकते हो, लाइसोसोम्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अभी लिखो, अभी लिखो ना भाई, अभी दिमाग शांत कर लिखो ना, याद भी ना करना है। मेरा सजा के लिखने का शौक थोड़ी है मुझे भी। और इसमें हेल्प करता है पैकेजिंग में, मतलब सेल के अंदर कोई भी कंपोनेंट चाहिए, इसको ये पैकिंग करके पहुंचा देता है, गोल्गी अपरेटस।
मतलब स्टोर करता है सेल के अंदर सारा चीज, मॉडिफाई करेगा, पैकिंग करेगा। आई पूरा एक मेम्ब्रेन जैसा होता है, मतलब किसी को डिलीवरी बॉय करता है ऑनलाइन शॉपिंग में, स्टोर कर लिया, पैक कर लो, हर जगह पहुंचा दो, वही काम कर रहा है। हाँ जो भी समझे। नहीं स्टोरेज में, पैकेजिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वो लिखते रहते हैं जिससे। अब अगला वो एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। दो टाइप का होता है, स्मूथ और रफ। पैकेजिंग लिखे थे, पैकेजिंग को दो पैकेजिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में होता है, प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी, दोनों सेल में है। इनका दो टाइप्स है। बस थोड़ा सा और लिखना ना, कुछ एक दो और आगे सेल होंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा डील कर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी को कहीं लिखा होता है SER, RER। लिख लो पूरे पता आगे और लिखना है। बस अब क्या क्या बच गया, एक आएगा वैक्यूल्स, उसके बाद तो हो गया। बस उसके बाद तुमको थोड़ा सा एक ही बता देंगे एक्स्ट्रा, सेल डिवीजन। एक होता है मिटोसिस मियोसिस, सुने हो? मिटोसिस मियोसिस होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल बनता है, बस एक प्लांट साइज में सेल डिफरेंस पूरा हटा कर लिखेंगे। इसका फंक्शन लिखना है सबका। अब दोनों का अंतर क्या होगा? स्मूथ वाला बनाएगा फैट्स, प्रोटीन्स, और रफ वाला आर से रफ है, ये अटैच राइबोसोम से। राइबोसोम नाम के चीज से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये उससे अटैच होगा रफ वाला। लिखो इधर जगह मेरी है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको लिखा हुआ मिलता है ना कहीं पे भी किताब में, और तो स्कूल में पढ़े हो, किताब में लिखा होता है SER, कहीं शॉर्ट में लिखा होता है कहीं जगह, कहीं कहीं इसको, इसका शॉर्ट नेम ये भी है। इसको ये भी बोलता है, कुछ लोग ये भी बोलता है इसको शॉर्ट में, इतना बड़ा नाम बोलने से अच्छा SER बोल दो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स इसके पास नहीं है, ये जो है अटैच नहीं होता है। इसका काम है फैट्स, प्रोटीन्स या कोई भी चीज सेल के अंदर से वो बना देगा, ये सेल को चाहिए।
अब आर ई आर, क्या नीचे, ठीक चलो लिखो ना, कोई दिक्कत, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है, टेक्नोलॉजी के पास बहुत जगह है, इसके पास जगह ही जगह है। हेलो 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 हेलो, रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो है ना, इसको याद करने के लिए, ये आर से रफ होता है, आर से राइबोसोम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और पूरे कहानी को भी री एंड करना है, और एक काम करते हैं तुम्हारी री एंड करके, वैसे तो एसएससी का नया चैप्टर किताब यूज करे, उससे पहले एक बार इस चैप्टर का 40-50 सवाल ले आते हैं एमसीक्यू। तुमको पता है पेन नहीं चलाना, न्यूमेरिकल थोड़ी पेन चलाना है, बहुत कुछ रिकॉर्ड में देखना पीछे, ठीक है। ये फाइल है तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब अपलोड होता है, सब क्लियर दिखता है रिकॉर्डिंग में। अच्छा अभी नहीं लाएंगे, कोई काम करो, तुम्हारा अगला चैप्टर थोड़ा बीच में एसएससी का नया चैप्टर, तो तुम रिवीजन करेंगे ना टेस्ट से पहले, अगर इसको फिर आएगा अगला संडे। इस टेस्ट का रिजल्ट बन चुका है, रिजल्ट पब्लिक हो सकता है, आज रात तक पब्लिक होता है, फोटो पब्लिश होगा, पोस्टर बन चुका, लेकिन मुझे पोस्टर में ऐसा एनिमेशन होगा, तो पता है तुम जो टेस्ट दियो, वीडियो चला है सोशल मीडिया में, पता होगा, तो 65,000 लोग देख चुका अभी तक। तुम जो टेस्ट दियो ना, तो वीडियो चला है, तुम्हें नहीं पता है ना। और ये रिजल्ट पब्लिश होगा, लाइव होगा, सैटरडे या संडे की इवेंट होगा, कब होगा बता देंगे, प्लान कर रहे हैं उसका। तुमको लगता है कि जो से कोई आया बोल दिए, कुछ भी बोल दे, तो वीडियो चला है, अभी कितना सिचुएशन 65,000 चला गया, 65.5 के, इसे याद रखना, मेरा सारा वीडियो जाता है। हाँ रिजल्ट आज रात तक नहीं चला, रिजल्ट में कहानी सबका पब्लिक नहीं किया मैंने, एक इंसानियत रखा है। मान लो कि मुझे फोटो सबका अपलोड करते तो लोग खराब करता तुम्हें, जिसका बहुत ज्यादा नंबर है वो 3 नाम फोटो पब्लिश होगा, बाकी तो कॉपी दे देंगे इवेंट के दिन। ऐसे बता दिया तुमको 65.5 दिखा रहा है अभी, ये 65.5 के है भाई, कैसा दिख रहा है, 65.5 दिख रहा है, इतना अभी तो, अभी तो 70,000 तक पहुंच जाएगा उसे। ये सब मोतिहारी का ऑडियंस है, और भी उसको तो पूरा ये कर देंगे रिजल्ट को, जैसे जिसका फोटो होगा तुम्हारे दूर दूर तक पहुंच जाएगा, जिसका फोटो होगा। अब हमेशा ये होगा फोटो पब्लिश होगा, और सैटरडे या संडे इवेंट होगा, उसका प्लान कर रहा है, एक दिन किसी एक दिन होगा, किस दिन होगा प्लानिंग कर रहा है। और अभी बता, अभी जो अगला टेस्ट लेंगे उसके बाद अगला सिलेबस ये बन जाएगा अगला संडे, अभी तैयारी में लग जाओ भाई। हाँ ऐसे काम करेंगे, तुम्हारा रिवीजन करना है ना 50-100 सवाल, उसी से मिला देंगे। वैसे तुमको पता है जब टेस्ट लूंगा अगला दिन तो सिलेबस रोकूंगा मैं ना, मैं सिलेबस रिवीजन करता, रिवीजन के टाइम जो है ऐसे नहीं सुनेंगे, सीधा 60-70 सवाल और लगेंगे ऐसे। हाँ तुम ऐसे बता दीजिए, थोड़ा सा ऐसा इसलिए करेगा, रिजल्ट ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा, अगला बार से और मेहनत करोगे, हाँ नेम फेम मिलेगा। और ये हेल्प करता है ना प्रोटीन सिंथेसिस में, पब्लिक होगा जब उस पर काम हो रहा है अभी, एक्चुअली कोई डिजाइनर वो डिजाइन कर रही है, थोड़ा सा उसमें रुका हुआ है, कुछ लोग को हटाए हैं, कुछ वर्क है अभी। हम लोग मेरे कहानी में तो बोलता है 5 मिनट के मतलब आधा घंटा हो गया, उसको दीर्घ कर देता हूँ। अभी भी टीम टीम कम नहीं भाई, मेरा सोशल मीडिया हैंडलर है, नहीं पता मेरे, पता मेरे बारे में, व्हाट्सएप छोड़ के
कहीं और को रिप्लाई मिला है मेरे नंबर से ना? वो नंबर को रिप्लाई करा है मैंने इंस्टाग्राम से, मैसेज का रिप्लाई मिल रहा है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। फेसबुक सब कुछ बस मेरा व्हाट्सएप अपना है पर्सनल बस, बाकी कुछ मेरा, मैं टीम भी चलाता है, 2 हाथ चलाते हैं, बस उसको इंस्ट्रक्शन है। सोशल मीडिया हैंडलर भाई, सोशल मीडिया हैंडलिंग होता है वैसा है मेरा। ऐसे गूगल मेरे नाम में बिलियन रिच है, तो कौन हैंडल करेगा उतना? वो टीम हैंडल करता है मेरा। जो काम दिए देखते रहो उसको, मेरा क्या हो रहा है मेरे प्रोफाइल पे, प्रोफाइल रीच करो बस। अब जो सोच लो, बस उसको रूल है कि तुमको अपने मन से कुछ नहीं लिख देना है, अपने मन से नहीं कुछ भी पोस्ट कर दिया है। हाँ, बिना परमिशन करने भाई कुछ भी पोस्ट कर दो, नाम खराब करोगे। अब वैक्यूम, ये एक चीज है, वैक्यूम जानते हो? स्टोरेज। जैसे मान लो कोई फेल है, ये होता है जनरली, ये किताब में पढ़ोगे ना, जनरली किसके पास होता है? प्लांट सेल के पास। एनिमल सेल के पास या तो होगा तो बहुत छोटा, या होगा ही नहीं। प्लांट के पास है ये। ये करता क्या? स्टोरेज सैप। मान लो सेल है, सेल ने कुछ खाना खरीद लिया, स्टोर करना है ना, ये स्टोरेज सैप है, और इसके कारण प्लांट सेल का साइज ही बड़ा हो जाता है। ये स्टोरेज होता है, ये प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल। अब कहीं कहीं मिलता है किताब में एनिमल सेल, यार इन 2 केस है, या तो होगा तो बहुत छोटा है, होगा ही नहीं, बहुत रेयर है। कुछ एनिमल से वो रेयर पड़ने वाला है ये। ऐसा काम क्या है? ये एक्ट करता है स्टोरेज की तरह। तो घर में होता है स्टोर रूम, उसकी तरह काम करता है स्टोरेज सैप। मतलब सेल का एक गोडाउन होगा। एक राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्लांट एनिमल दोनों में होता है, उसका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बाद एक चीज होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। सुने हो आरएनए? डीएनए का भाई आरएनए। अब तुम कभी 11 12 में जाओगे ना, बायो में पढ़ोगे, तो तुमको पूरा डिटेल पढ़ना है, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए कैसा दिखता है, डीएनए का भी टाइप्स होता है, आरएनए का भी टाइप्स होता है। ये जो बायो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। आ गया, चलो रिकॉर्ड में सब है। देखो कभी कोई नींद से वो शुरू नहीं खुले, कैमरा का रिकॉर्डिंग सब होगा। उसके क्या करेंगे, तुम्हारे नया किताब जो है एसएसटी का, एनसीईआरटी नहीं आया ना, साइड बुक ले लूंगा मैं। एसएसटी का देखो, सुनो, एसएसटी का नहीं आया ना, देखो तुम्हारे को साइंस तो जब एसएसटी का चैप्टर निकाले, वो क्या था, स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही थी, एक बहुत दिक्कत, कैसे पढ़ा रही है? पता सर क्या चुन लिए था? पता क्या चुने हैं सर? चुने हैं पुराने किताब में जो चैप्टर तो उठा लिए है। पता क्या किया? हाँ, जो पहले वाला था उठा लिए है। हाँ ठीक है, अरे वो छोड़, गूगल छोड़ो, सबसे अच्छी जो है ना, देखो, और तुम्हारे लिए काम करूंगा मैं, मेरे पास जो है एक साइड बुक आ जाएगा, वो दे देंगे पब्लिशर से, ले लेंगे, मैसेज किए हुए दे देगा। उससे होगा क्या ना, देखो तुमको पता है मार्केट में एनसीईआरटी आएगा, निकले बहुत से स्कूल में भले नहीं पढ़ा जाए, अचानक से सिलेबस का लोड आएगा, सब सिलेबस उड़ा देंगे, एग्जाम में तो ना करेगा, पढ़ाई होगा नहीं होगा। इसमें तुम्हारे लिए क्या करें, एनसीईआरटी वेट नहीं करेंगे, कल तुम एसएससी का फर्स्ट चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस वाला, उसको स्टार्ट कर, उसके लिए किताब मिल जाएगा मुझे भाई। एनसीईआरटी नहीं आता, साइड बुक तो है ना। हाँ, तुम मत खरीदना साइड बुक भाई, तुम मत खरीदना, तो एक्सपेंस पड़ेगा, साइड बुक का कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा, तुम मत खरीदना सब चीज, तुम वेट करो एनसीईआरटी का। वो इसलिए साइड बुक में ले लूंगा ना, तो क्या कि नया सिलेबस आया है, अब मुझे भी पुराना सिलेबस का आइडिया है कि सच्चाई देखो, तुम्हारा नया किताब आया है, नया किताब में कुछ ना कुछ नया चीज तो आया होगा ना, या कुछ हटाया है। ज्यादा अच्छा तरीका है एग्जैक्ट आइडिया किताब में है क्या, इसलिए तुम्हारे लिए उस किताब को पढ़ना है, तो पब्लिशर से मंगा लेंगे आज का, तो मैसेज किया कल ला देंगे सर, ये तुम्हारे लिए किताब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए।
जैसे 9 का कोई इंसान है, कोई भी स्कूल में होंगे, सब किसी भी इंसान को थोड़ा सिलेबस पढ़ लेना चाहिए अब, क्योंकि सिलेबस बदल गया है ना। ये जो तुम्हारे लिए क्या करूंगा, किताब को थोड़ा सा देख लो, किताब में क्या किया है। नाम तो अजीब है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इससे से चैप्टर पहले था फ्रांस का कहानी, पढ़ भी लिए, स्कूल में पढ़ लिए ना, अब क्या होगा, सिलेबस में है नहीं, बाद में आएगा नहीं एग्जाम में, किताब में तो नहीं है। तो पता सर क्यों किया है, देखो सिलेबस तो है नहीं सर, क्या करेंगे, क्लास तो निकालना ही है, सर पढ़ा दी, क्योंकि सर को पहले का बात याद होगा, इसलिए एग्जाम में तो आएगा नहीं वो, अब एग्जाम में तो आएगा नहीं, क्या करोगे। बस अब एक आखिरी सवाल, प्लांट्स एनिमल सेल का अंतर, ये अंतर बहुत फेमस है स्कूल में, या तो ये पूछेगा स्कूल में चाहे प्रोक्रिएट, मैं तो वजह बनाऊ 9-10 अंतर, प्लांट एनिमल लिख दिए, प्लांट एनिमल सेल, बस सुनो तुम अंतर याद किए होगे, जितना तुम याद बोलते जाओ, क्या लिख दिए ना, टॉप कैसे कर दे। तो इसे सवाल पूछा सब, देखो सवाल कितना भारी है, तुम्हारा बहुत भारी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोक्रियोटिक सेल, प्रोटोजोआ फंगी, प्लांट सेल बैक्टीरिया, प्रोक्रियोटिक कौन होता है, बैक्टीरिया। इतना भारी सवाल तो कौन ने बनाएगा भाई, कौन सेल का सारा एक्टिविटी कंट्रोल करता है, ऑप्शन देखिए बताओ, सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, भाई न्यूक्लियस कंट्रोल का ब्रेन होता है, कल लिखवाए थे, ऑप्शन दिया साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा, आंसर न्यूक्लियस, लिखवाए थे ब्रेन, ब्रेन न्यूक्लियस। फिर पूछा है प्राइमरी फंक्शन गोल्गी एपेटस का, जस्ट पढ़े हो, तो चार ऑप्शन जस्ट लिखा है कहानी, पहला ऑप्शन पूछा सेलुलर रेस्पिरेशन, नहीं है, दूसरा पूछा है फोटोसिंथेसिस, तीसरा लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस, चौथा पढ़ो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, अरे बताओ कौन है भाई, कुछ लिखे ना, देखो चौथा ऑप्शन में लिखा है पैकेजिंग, अब ये तो लिखवाए है, देखो कितना आसान लिखा है कि गोल्गी एपेटस का पैकेज करना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना, वही आंसर है। फिर पूछा है सेल वॉल का मेन कंपोनेंट किस चीज का बनाता है, सेल वॉल, हो गया आंसर, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल स्वेल करता है, श्रिंक करता है, हो गया काम, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो कंपोनेंट किस चीज, दो चीज बना था, लिपिड्स एंड प्रोटीन, हो गया सवाल खत्म। अब पूछा है ट्रांसपोर्ट, अब तुमको पता है प्लांट ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑस्मोसिस वाला, वो पूछा है। फिर पूछा है लाइसोसोम कौन बनाता है, अभी जस्ट लिखे है, बताओ सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है किसी भी स्कूल ने कि बताओ विच ऑर्गेनल इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्गी एपेटस, हो गया आंसर खत्म। अब पूछा है न्यूक्लियस का फंक्शन, फिर पूछा है दो स्ट्रक्चर बता दो प्लांट में एनिमल नहीं है, सेल वॉल और प्लास्टिड, प्रोक्रियोटिक यूकेरियोटिक सेल का डिफरेंस। अब फिर एक है रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ का अंतर, चलो कुछ भी लिख लिए नहीं, इतना तो मुझे पता है, तो पता है कौन सी पता है भाई, कौन सी पता है, ये सवाल पता है आसान क्यों लग रहा था, छोड़ना भाई, तो पता है आसान क्यों लग रहा था, पता यही किसी बच्चे से नहीं बना होगा, देखो वो आसान क्यों लग रहा है मुझे भी, तुम्हें भी, क्योंकि तुम उसको रोज याद कर रहे हो, तो ऐसा ही मत जो कि सवाल एकदम हल्का ही था, बस सुनो नो, सवाल हल्का ऐसे लग रहा है ना कि तुम उसको चीज को रीड कर चुके हो, उससे हल्का है भाई। अब एक और चीज, मेरे साथ एक और चीज, तुम किसी भी स्कूल की किताब लाओगे ना क्वेश्चन, मैं कहूँ सवाल नहीं है, ऐसा क्यों कहूंगा, देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ किस चीज का, एक ऐसा चीज है जो कहीं का सवाल बनाते हैं, तो वो सवाल आसान क्यों लग रहा था, सब कुछ में याद है, याद नहीं हो तो भी नहीं बनता भाई, फिर कहीं का सवाल हो, खासकर मैथ का क्वेश्चन तुम कहीं का बना सकते हो, आना चाहिए बस, सवाल उतना भी अच्छा है, आसान है सवाल, किसी बच्चे को याद है उसके लिए आसान है, तो इसके पास क्या है, सेल वॉल, सेल वॉल इसके अंदर, और लिख लो बस इसको देख कर, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। अब एक बार पूरा याद कर लो अच्छा से, पता याद कर लोगे तुम कहीं का सवाल बना सकते हो, कोई भी स्कूल हो कहीं का सवाल हो, स्कूल में अच्छा ना बड़ा तो अच्छा ही तो है, पढ़े तभी तो लाए, वो भी नंबर लाने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़े तभी ना बना पाए। और अंदर बताओ दोनों में कौन बड़ा है,
प्लांट सेल, प्लांट बड़ा है क्योंकि प्लांट के पास वैक्यूल अलग से, प्लांट के पास सेल वॉल है, प्लांट ही बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज स्मॉल है। और अंतर बोलोगे, याद है तुम्हें? इसके न्यूक्लियस कहां पे होता है? साइड में, उसके न्यूक्लियस बीच में। हाँ, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, उसमें नहीं होता। हाँ चलो, और न्यूक्लियस लाइक करता है साइड में। वही तो लिख रहा है, लिख वही तो लिख रहा है। लिखते जाओ भाई को। यार मैं तुमको जो है ना छोटा सा स्कूल में पढ़ोगे ना, जैसे बेटे स्कूल में 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मैं तुमको 8-9-10 क्वेश्चन लिखवा देता हूँ भाई। स्कूल में 4-5 हजार कोई नहीं पूछेगा कभी भी, ये सच्चाई है। ज्यादा रहेगा तो फायदा ना करेगा। और सुनो अंतर, एक प्लास्टिड, और प्लास्टिड पढ़े थे सेल ऑर्गेनल, प्लांट में है, इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स एब्सेंट है। तो अभी देखो एक चीज लिखे हैं आउटर कवर, देखो तो इसका आउटर लेयर कौन होता है? सेल वॉल। उसका आउटर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा सेल वॉल। इसी पे कहानी से मुझे तुम्हारा एसएसटी को सिलेबस निकालना पड़ेगा। किताब जितना डिले आ रहा है मार्केट में दिक्कत क्रिएट करेगा तुम्हारे साथ। कम टाइम में तुमको स्कूल ज्यादा खिंचवाएगा सिलेबस टेस्ट में, क्योंकि उस चीज को मुझे हैंडल करना पहले तो, इसलिए तुम्हारा है ना बस कुछ किताब निकाल। हाँ हाँ, नहीं उसको थोड़ा निकालेंगे तो ठीक है, जब होगा तब देखेंगे भाई। चलो ना, अभी नहीं कर सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो ना भाई, जो होगा देखेंगे। चलो ना, अभी के लिए अब जो होगा सो होगा, जो है निकाल दो। टाइम पे जो किया है, अब उसमें ये प्रॉब्लम सीरियसली का है और किसी का गलती नहीं है, किसी बच्चे का किसी का गलती नहीं है। और अंतर, और सुनो तो अभी देखिए वैक्यूल, इसके पास वैक्यूल है और बड़ा है, इसके पास वैक्यूल होता ही नहीं है, ये बहुत छोटा होगा। वो वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें दो चीज रखना, कोई पूछेगा वैक्यूल हो भी सकता है या नहीं भी होगा, होगा तो बहुत छोटा या होगा ही नहीं, वो दोनों लिखा होता है कहीं पे। या तो आइदर एब्सेंट है या बहुत ज्यादा ही छोटा है। 5-6 डिफरेंस है। और अंतर बनाएगा, वो एक होता है सेंट्रोइल और सेंट्रोसोम, एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता है। ऐसे बनाते जा रहे हैं, बहुत फेमस सवाल है ये। अब एक चीज और पढ़ लेना अपने से, अब तुम डायग्राम बना लेना प्लांट से एनिमल सेल का, पूछा जाता है स्कूल में। हाँ, वो डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे अपना ना, वो तो कब याद कर, एग्जाम के पहले बना के चल जाना, जरूर है कोई एक डायग्राम आएगा। अब जैसे तुमको हो तुम प्रैक्टिस कर लेना प्लांट। बस सुनो, प्लांट से एनिमल सेल का है ना, तुमको ये वो काम करेंगे, तुमको जो है ना उसका डायग्राम तुमको मैं लेबलिंग याद करा दूंगा। देखो तुमको बक्सा बनाने का टेक्निक सिखा दूंगा, किसी क्या करूंगा, किसी को बच्चे को नाम किसका किसको क्या बोलते हैं, दो दो डायग्राम बनाते हैं, मतलब एक डायग्राम जिसका नाम लिखा है, एक डायग्राम बना के उड़ा देंगे। तो नाम याद कराते हैं चलो। और 10th में एक नया ट्रेंड है, और 10th में वो नहीं पूछता है, 10th में किसी बच्चे से ये नहीं बोलेगा कि डायग्राम बनाओ, और 10th में ऐसा सवाल आने वाला है। 10th में क्या होता है ना, हाँ वही डायग्राम। तो और 10th ठीक है, और सुनो 10th में सवाल बदल रहा है। 10th में क्या आएगा ना, एक डायग्राम बना दे देगा, बोले इसका नाम बताओ कौन है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट हो तो सब प्रेजेंट होता है। 8 डिफरेंस हो गया, और देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। और ये बहुत फेमस सवाल है एग्जाम के लिए। और अंतर, इतना डिफरेंस तो बहुत है, 8 डिफरेंस और कोई डिफरेंस बन सकता है।
एग्जाम में तो 4 या 3-4 को बहुत होता है प्लांट्स एनिमल्स। अरे इधर कोई नहीं पूछेगा, 8 नंबर सवाल थोड़ी आएगा कोई आज तक। लेकिन कम से कम अब तुम क्या करना ना, कोई देखो जनरली पेपर में 3 डिफरेंस पूछता है, कम से कम 5 डिफरेंस तक जरूर याद कर लेना। एक तो एक्स्ट्रा याद करो, भूल गए तो ये भी तो डर है। नहीं ये सबके साथ हो रहा है भाई, तुम्हारा दिमाग भी जरूर तेज नहीं है, सबका तेज हो सही। वही कहानी याद कर लोगे ना। तुमको एक बार क्या करें, डिवीजन में अभी 50-60 सवाल जो बोल रहे हैं ना, अभी नहीं लाएंगे। नेक्स्ट वीक जब टेस्ट ले जाना है ना, टेस्ट का जो रिवीजन करेंगे तब उस वक्त 70-80 सवाल लाएंगे। भाई ज्यादा दिमाग रहेगा तब ना तो दिमाग में रह सकता है, ये भी तो चाहिए। तो याद कर लेना बस ना।